ऑपरेशन और रिफाइनरी ऑपरेशन नॉर्मल है। रिटेल पंप्स पर कोई भी ड्राई आउट नहीं रिपोर्टेड है एंड ऑल द रिटेल आउटलेट्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली। डोमेस्टिक पीएनजी एंड सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% सप्लाई इज इंश्योर्ड विदाउट एनी कट। युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट पे, लेकिन चूल्हा जलना बंद हो चुका है इंडिया में। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? पटना समेत पूरे बिहार में घरेलू रसोई गैस की कमी के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 1100 का सिलेंडर है, 2500 1400 बढ़ा कर ले रहे हैं। मोबाइल नंबर 7 लाएं, मिस कॉल से बुकिंग, व्हाट्सएप बुकिंग, बिना बुकिंग डिलीवरी नहीं, 25 दिनों का अंतराल, डीएसी अनिवार्य है। अगर आप गरीब कोई फैमिली से अगर आप पूछेंगे कि सबसे महंगा चीज कौन सा है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सीधा सीधा जवाब देगा एलपीजी गैस सिलेंडर। जो अभी क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, उसको आज हम लोग अनफोल्ड करेंगे। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो थोड़ा सा जो वार में क्या चल रहा है, वो लोग टिपिकली हर एक देश का जो है आर्मी मैन बन चुका है। लेकिन अभी हम लोगों के इंडिया में जो क्राइसिस पड़ा हुआ है, जिसके चलते खाना बनना बंद हो चुका है, स्कूल का रसोई बंद हो चुका है, मिड डे मील बंद हो चुका है, इसके ऊपर उन लोगों का ध्यान नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान नहीं है क्योंकि वो प्रचार में बिजी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसको साइड करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा हुआ है इंडिया में एंड इसके पीछे का कारण क्या है। हर एक टाइम जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ वार होगा या फिर रशिया यूक्रेन में वार होगा, कहीं पे भी वार होगा, एनर्जी क्राइसिस जब भी होगा, तभी भी क्या हम लोगों को मतलब इंडियंस को क्या ये झेलना पड़ेगा? पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो क्राइसिस है, ये जो एलपीजी का क्राइसिस है, इसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है। क्योंकि आप गवर्नमेंट साइड्स में जो है ऑफिशियल्स का जो आप लोग बयानबाजी सुनेंगे, कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये जो है होर्डिंग को इंक्रीज करेगा, ब्लैक मार्केटिंग को इंक्रीज करेगा। प्लीज आप चुपचाप शांत बैठिए, ऐसा कुछ जो है एलपीजी में जो है अभी शॉर्टेज नहीं चल रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन दूसरे साइड में अब अगर आप देखेंगे कि जो कमर्शियल सेक्टर है वहां पे टोटली बंद हो चुका है एलपीजी सप्लाई, एंड जो घरों में एलपीजी सप्लाई होता है वहां पे भी जो थोड़ा सा आपका डेज का जो काउंटिंग है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जहां पे 21 डेज में आपको एक जो है गैस बुकिंग का सेक्शन ओपन मिलता था, अभी वो नहीं मिलेगा, अभी वो 25 डेज हो चुका है एंड रूरल सेक्टर में वो 45 डेज तक चला गया है। आखिर ये सब क्यों चल रहा है? इसके चलते जो है कंफ्यूजन और भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि कोई चिंता का बात नहीं है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के तहत हम लोगों के पास बहुत सारा रिजर्व्स है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बोल रहा है। उसको भी असाइड कर देते हैं। अब ये भी सोचिए कि अगर सच में ऐसा होता तो कर्नाटक बोल लीजिए, बेंगलोर बोल लीजिए, हर एक स्टेट में बोल दीजिए, इवन वेस्ट बंगाल में भी बोल दीजिए, हर एक जगह पे इतना तंगी क्यों हो रहा है एलपीजी का। एंड नो डाउट आप ये भी सुनने में आपको आएगा कि जो आपका पुणे वाला सेक्टर में जो है वहां पे ऐसा भी बोला जा रहा है कि जोमैटो एंड स्विगी वाला जो डिलीवरी बॉय है, उन लोगों का जो अर्निंग है वो भी डाउन हो चुका है। क्योंकि ऑब्वियसली एलपीजी अगर नहीं रहेगा, रसोई कैसे चलेगा, खाना कैसे बनेगा? अगर एलपीजी का दाम बढ़ जाएगा तो क्या हम लोग खाना खाना छोड़ दे? तो इसी क्रोनोलॉजी को आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इसके पीछे का फैक्ट क्या है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड डेटा के बारे में बात करेंगे जो फैक्चुअली अवेलेबल है हर एक जगह पे। अगर आप उस डेटा को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये जो क्राइसिस है इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, तो इस वीडियो के एंड तक आप देखिए तो आपको एक जो मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। एक जो है सिंपल भाषा में आपको दिमाग में जो है सेट हो जाएगा कि भैया क्या माजरा है। पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो एलपीजी का जो पूरा सेटअप है वो क्या है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? ये जो है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का एक मिक्सचर है जिसके तहत जो है एलपीजी बनाया जाता है एंड घरों में गैस दिया जाता है। ऑब्वियसली ये जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है, ये जो दोनों तत्व है, ये तत्व भी जब आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी जो सेक्शन होता है या फिर सेक्टर होता है, वहां से जो है जब रिफाइनरी चलता है, पेट्रोल के क्रूड ऑयल जब रिफाइनरी
होता है तो क्रूड ऑयल के भीतर से ही जो है ये प्रोपेन एंड ब्यूटेन निकलता है एंड देन जो है एलपीजी बनता है। अब वही एलपीजी हर घर में पहुंचने के लिए एक योजना, एक स्कीम को लाया जाता है। स्पेशली रूरल जो एरिया है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है एलपीजी को प्रोवाइड किया जाए, इसलिए 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम के तहत जो है हर घर में, हर एक रूरल सेक्टर में जो है एलपीजी पहुंचाया जाएगा एंड पहुंचाया गया भी है, क्योंकि आप अगर डेटा को देखेंगे कि 10 करोड़ से ज्यादा घरों में जो है एलपीजी पहुंचाया गया है एंड उसी के लिए जो है इतना प्रॉब्लम क्रिएट होके पड़ा हुआ है। हम आगे आएंगे इसके बारे में, लेकिन उससे भी पहले हम लोगों को थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा कि हम लोग जो एलपीजी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ना एक बाई प्रोडक्ट है रिफाइनिंग क्रूड ऑयल का, वो 2011 एंड 12 से लेके 2020, 24 एंड 25 तक जो है एक अलग ही इंफॉर्मेशन एंड डेटा को शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि हम लोग जो एलपीजी को डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं वो 1,722,000 मेट्रिक टन था, जो कि ना 1998 एंड 1999 में था। लेकिन उसी से आज तक मतलब 2024-25 तक हम लोग जो है वो इंपोर्ट का जो क्षेत्र है, वो जो क्वांटिटी है, हम लोग काइंड ऑफ 2667 TMT 1000 मेट्रिक टन तक हम लोग उसको इंक्रीज कर दिए हैं। मतलब लगभग 12 फोल्ड इंक्रीज हम लोग कर दिया है ओवर 27 ईयर्स। मतलब 27 सालों में हमने जो है बहुत ही इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है एलपीजी का, वो आपको दिख ही रहा है। असाइड आपको थोड़ा सा और अगर हम इंफॉर्मेशन दे, उसको थोड़ा सा और भी डीप डाउन उसको क्रैक करें, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था इंपोर्ट करने में, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था इंपोर्ट करने में एलपीजी का, वो 1998 एंड 1999 में 1274 करोड़ था। वो जंप होके 1,06 करोड़ तक पहुंच गया 2024-25 में। वो भी 83 फोल्ड का ग्रोथ हुआ है, मतलब 83 गुना का जो है इंक्रीज हो चुका है 12 साल के अंदर में या फिर 14 इयर्स के अंदर में। जो इतना ग्रोथ हुआ है इसके पीछे का कारण आपको शायद समझ में आ रहा है, क्योंकि पीएम उज्ज्वला स्कीम का भी कुछ ना कुछ योगदान है इसके अंदर में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको और एक और भी मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि इन 1998 एंड 1999 इंडिया प्रोड्यूस्ड 3,599 मतलब लगभग 3,500 मेट्रिक टन का जो है एलपीजी प्रोड्यूस करता था एंड कंज्यूम जो करता था वो 5,352, क्योंकि इंडिया जो है खुद से भी अपना एलपीजी को प्रोड्यूस करता है, वो भी रिफाइनरी से। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग जो एलपीजी इंपोर्ट करते हैं एंड हम लोग का जो डिमांड है उसका जो डिमांड का कुछ परसेंटेज जो है हम लोग की इंडिया में ही हम लोग वो जो है प्रोड्यूस करते हैं एंड जो ज्यादा जो पोर्शन है 60% तक, उससे भी ज्यादा जो है हम लोग जो है बाहर से लाते हैं एंड उसी 60% का 90% जो है हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब उसी एरिया से, ईरान से बोल लीजिए, यूएई से बोल लीजिए, आप सऊदी अरेबिया से बोल लीजिए, कुवैत से बोल लीजिए, उसी एरिया से हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो है इतना सारा जो कैओस मचा हुआ है। आखिर तक बने रहिए और भी मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ कि क्या क्या और भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है इसके पीछे। एंड मैं जो बोल रहा था कि 2023-24 से पहले मतलब 1998-1999 में जो एक आपका प्रोड्यूसिंग का सेक्टर एंड कंज्यूम का जो सेक्शन है उसके पीछे का मतलब उसके बीच में जो आपका डिफिसिट है वो काइंड ऑफ 1753 मेट्रिक टन का जो है डिफिसिट था। लेकिन अभी 2000 मेट्रिक टन नहीं 1000 मेट्रिक टन का TMT का। सो अभी 2023 एंड 24 में ये दिखा जा रहा है कि जो अभी एलपीजी का प्रोड्यूस होता है वो 12,777,000 मेट्रिक टन का एलपीजी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम लोग कंज्यूम करते हैं काइंड ऑफ ट्वाइस 29,664,000 मेट्रिक टन का हम लोग कंज्यूम करते हैं। दिस अमाउंट इज लिटरली बहुत ही लार्ज है एंड इसके चलते जो डिफिसिट है वो भी बहुत लार्ज है।
लगभग 16,885,000 मीट्रिक टन का जो है डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। इसी डेफिसिट के चक्कर में जो है इतना सारा जो है कैओस मचा हुआ है अभी इंडिया में। मतलब आप सोचिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम लोगों का जो प्रोडक्शन था और कंजम्पशन था 1998 या फिर 3 में, उस टाइम पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो डेफिसिट था, अभी जो 2024-25 में जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का डेफिसिट है वो लगभग कई गुना, मतलब आप बोल लीजिए कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स बहुत ही ज्यादा है। मतलब डेफिसिट बढ़ते जा रहा है। हम लोगों का जो एनर्जी के ऊपर जो रिलायबिलिटी है, रेजिलियंस है, दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। इसके पीछे का कारण अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, जिसके चलते जो है 10 करोड़ घरों में जो है गैस दिया गया है, एलपीजी प्रोवाइड किया गया है। नो डाउट दिस इज अ रेवोल्यूशनरी स्कीम। इसके चलते जो है पुराना जो आपका सेटअप था, जैसे कि काऊ डंग केक बोल दीजिए, लकड़ी बोल दीजिए, कोल बोल दीजिए, हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करके जो कुकिंग का एक प्रोसेस था उसको जो है ऑब्लिटरेट कर दिया गया है एंड एलपीजी प्रोवाइड किया गया है। हर एक घर में हर एक चूल्हा में जो है एलपीजी प्रोवाइड किया गया है। इसके चलते जो है पॉल्यूशन कई हद तक कम हुआ है। एंड टीवी, अगर आप सोचेंगे कि हेल्थ के बारे में, आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी अगर ध्यान देंगे कि पहले जो है टीबी का केसेस बहुत ही ज़्यादा था इसके चलते, लेकिन एलपीजी आने के टाइम से, मतलब आने से जो एक टीबी का इंसिडेंट है वो भी कम हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में आपको एक वीडियो में, जो दिल्ली का पोल्यूशन वाला वीडियो में, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो में मैंने ये बोला था कि जो हम लोगों का ज्ञानी जो लोग हैं, वो जो जुगाड़ू लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो एलपीजी गैसेस को लेते हैं, उसको ब्लैक कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो खुद ही लकड़ी के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। लेकिन वो एक अलग मैटर है। फिर भी हम लोग अगर प्रधानमंत्री योजना स्कीम को पकड़ के चलते हैं, वो एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप अगर डीप डाउन सोचेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री योजना स्कीम है, उसके चलते ही आज जो है इतना डेफिसिट बढ़ा हुआ है, क्योंकि मिनिमम जो 55 लाख का जो है हम लोगों का कंज्यूमर है, उसका बुकिंग रहता है। लेकिन अभी इसी सेक्शन में जो है थर्सडे में जो है, पिछले वीक में थर्सडे में जो है 75 लाख के करीब जो है बुकिंग किया गया है एंड फ्राइडे में वो 88 लाख के करीब जो है बुकिंग किया गया है। इसीलिए पीएनजी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया गया है। पीपीएसी मतलब जो है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, उन्होंने ये बोल दिया है कि, जो कि ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में आता है, उन्होंने बोल दिया है कि आप लोगों को कोई चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़, आप लोग जो है चिंता मत कीजिए, लेकिन आप थोड़ा पेट्रोलियम पाइप्ड नेचुरल गैस के ऊपर थोड़ा शिफ्ट कीजिए। इसके चलते क्या होगा कि एलपीजी के ऊपर जो है थोड़ा प्रेशर कम आएगा, चोक पॉइंट कम होगा एंड जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए पाइप से जो नेचुरल गैस आता है उसका भी बुकिंग जो है दिल्ली में 200% तक हो चुका है। वो एक अलग ही मैटर है। लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है बातचीत कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर पे जो है बातचीत हो रहा है ईरान के साथ में। उसके बिहाफ पे जो है 2 जहाज को, कार्गो शिप को छोड़ा गया है। अभी भी 22 जहाज जो है वो फंसा पड़ा हुआ है। शायद ये माना जा रहा है कि वो भी धीरे धीरे करके हम लोगों के यहाँ पे आ जाए। वहाँ पे एक अलग ही किस्म का जो है आपका पॉलिटिक्स चल रहा है, क्योंकि ईरान ऐसा बोल रहा है कि भाई अगर तुमको अपना जहाज, अपना कार्गो शिप को यहाँ से छुड़ाना है तो भाई तुम युआन लो, युआन हमको दो, हम तुमको छोड़ देंगे। मतलब इनडायरेक्टली जो है अपीसमेंट चल रहा है ईरान के थ्रू चाइना को। हो भी क्यों ना, क्योंकि ईरान जहाँ पे ईरान के ऊपर इतना सैंक्शंस लगाया गया था, वही ईरान को एक ही कंट्री जो है सपोर्ट कर रहा था टिल नाउ, मतलब अभी तक। क्योंकि चाइना ही जो है उसका 80% जो है पेट्रोलियम जो है अपने देश में इंपोर्ट करता है एंड जो है युआन में इंपोर्ट करता है एंड ईरान को जो लगेगा वो चाइना से इंपोर्ट करता है युआन के थ्रू। तो वो एक अलग मैटर है। उसको साइड करते हुए हम लोग बढ़ते हैं कि एलपीजी का क्राइसिस
में एक्चुअली हम लोगों को क्या करना चाहिए था। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो प्रधानमंत्री योजना स्कीम है इसको अगर थोड़ा सा रिडिफाइन किया जाता उस टाइम पे, क्योंकि आप देखिए कि एलपीजी को बोला गया था कि हम लोग सब्सिडी देंगे, लेकिन सब्सिडी धीरे धीरे करके उसको कमाया गया। इसलिए जो है ऑपोजिशन पार्टी भी बहुत हल्ला हुल्ली करता है कि क्यों ऐसा सब्सिडी कमाया गया है। तो उसके बिहाफ पे जो है रूलिंग पार्टी बोला है कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया गया है, बर्डन को कम किया गया जा रहा है। लेकिन अब इसको असाइड करिए, जब ये प्रधानमंत्री योजना स्कीम लाया गया था तब अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करते, वो एलपीजी गैस को हम लोग नहीं प्रोवाइड करके अगर हम लोग बायोमास का कुछ प्रोडक्शन सेटअप करते हर एक गांव में, हर एक बड़े बड़े गांव में, जिसके साथ जो बायोमास अगर प्रोडक्शन होता उस तो एक अलग ही किस्म का जो है सेटअप हम लोगों को देखने को मिलता है। नॉट ओनली दैट, अगर उतना भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अगर आप हर एक घर में अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में चलने वाला जो इंडक्शन है उसको आप प्रोवाइड करते, तभी भी आपको इतना जो है फटकार नहीं मिलता, इतना जो है प्रेशर आपको नहीं मिलता जो अभी दिखने को मिल रहा है। क्योंकि आप मानो या फिर ना मानो, हम लोगों का जो जनता है उन लोगों के अंदर भी कोई सिविक सेंस नहीं है। क्योंकि जब भी कुछ आपदा आता है तो उन लोगों का आपदा में जो है अवसर दिखने को मिलता है, उन लोगों को अवसर निकालने को दिखने को मिलता है। क्योंकि अब थोड़ा देखिए कि हर एक जगह पे हर एक ऐसा रील्स देखने को मिल रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि जो अभी सिटीजन्स है इंडिया का, वो लोग होर्डिंग पे उतर आए, मतलब ब्लैक मार्केटिंग में उतर आए। वो लोग जाके मतलब स्टोर कर रहा है, एलपीजी बोल लीजिए आप, डीजल बोल लीजिए, पेट्रोल बोल लीजिए, हर एक चीज़ को जो है वो मतलब होर्डिंग के ऊपर उतर आए। क्योंकि वो लोग ब्लैक मार्केटिंग करेगा, उससे पैसा कमाएगा एंड जो सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट करेगा। इसके ऊपर जो है, इसीलिए इसको कम करने के लिए एसेंशियल एक्ट को भी लागू किया गया है एंड उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा अगर कोई ऐसे करते हुए पकड़ा गया। लेकिन मेरा बोलने का मैटर यही है कि अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर हम लोग शिफ्ट करते तो हम लोगों का जो कंजम्पशन डेफिसिट है, हम लोगों का जो एनर्जी के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम हो जाता। हम लोग को इतना जो है, अगर आप ये भी ग्राफ देखेंगे कि हम लोग कितने टाइम तक जो है हम लोग धीरे धीरे करके एलपीजी बोल लीजिए, एलपीजी का जो पूरा सेक्टर है उसका जो हम लोग का इंपोर्ट रेशियो है कितना बढ़ चुका है। एंड नॉट ओनली दैट, एलपीजी का जो पूरा आपका सेक्टर है वो सेक्टर फॉर्मूस से आता है एंड हम लोग उसके ऊपर भी उतना डाइवर्सिफाई नहीं किया है। हाँ, अभी जाके बोला जा रहा है कि हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन क्यों भाई? जब हम लोग कभी भी किसी भी वार जोन में पड़ेंगे तब जाके हम लोगों के दिमाग में आएगा नहीं हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि जो आपका क्वालिटी है एलपीजी का, वो ईरान में जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है एंड बहुत ही अच्छा है। हम लोगों के जो टेम्परेचर है इंडिया का उसके लिए बहुत ही सूट करता है। इसीलिए हम लोग यूएसए से जो है नहीं लेते थे, ईरान से लेते थे। खैर अभी जो डील हो रहा है उसके चलते हम लोग को शायद देखने को मिले कि यूएसए से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एलपीजी का जो है सप्लाई करेंगे। ये हम लोगों को जानना पड़ेगा या फिर जानना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि सच में अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को अगर विजन के साथ देखा जाता या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशंस अगर अच्छा होता तो हम लोगों को ऐसा क्राइसिस में नहीं जाना पड़ता। हर एक जगह पे गैस का जो अभी सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो रहा है या फिर सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन हुआ है वो भी शायद नहीं होता। दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसलिए आपको एक मोटा क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। आपको समझ में आया कि एलपीजी क्राइसिस का पीछे में क्या एक्चुअल रीज़न है एंड क्या माजरा चल रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, उसको हम लोग जांचेंगे परखेंगे एंड अगर उसमें से कोई अच्छा कमेंट हम लोगों को दिखा तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके उसको थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब कर देंगे और एनहेंस कर देंगे। क्योंकि एक एक दिन में एक एक मिनट में जो है आपका रिपोर्ट जो है वेरियस रिपोर्ट आ रहा है, वेरियस सेक्शन से वेरियस जगह से जो है रिपोर्ट आ रहा है जो कि ना कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस पूरा जो सेक्शन है उसको कवर कर रहा हूँ जो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो चल रहा है एंड उसके चलते इंडिया के ऊपर क्या क्या जो है प्रॉब्लम दिख रहा है उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको
पूरा जो है कवर करूं। एंड उसीलिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए हम लोगों के काम को। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। प्लीज़ टेक केयर एंड चिंता मत कीजिए, गवर्नमेंट सच में अगर काम कर रहा है तो भाई कोई टेंशन का बात नहीं है। एलपीजी का भी जो सप्लाई है वो बरकरार रहेगा। सिविक सेंस छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस या फिर सेंसिबल होके आप थोड़ा सोचिए कि सिर्फ आपका फ़ायदा होने से कोई भी लाभ नहीं है, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जो वार थोड़ा और भी इंक्रीज होगा ना तो सिर्फ एलपीजी का जो अभी आप दाम देख रहे हैं ना कि वो इंक्रीज हो चुका है, वो पेट्रोल के ऊपर भी पड़ेगा। अभी वोट चल रहा है इसलिए पेट्रोल का दाम जो है उसको स्क्वीज करके रख दिया गया है, उसको सप्रेस करके रख दिया गया है। हाँ, अभी आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई पेट्रोल का क्या दाम बढ़ेगा क्योंकि पेट्रोल तो हमको रशिया से मिल रहा है। भाई दाम बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ वोट के लिए आप देख रहे हैं कि इतना जो है उसको स्टैग्नेंट किया गया है। क्योंकि अभी जो बैरल का जो दाम ईरान बोल रहा है कि हम लोग 200 पार कर देगा। एंड G7 जो पूरा टीम है, G7 जो मेंबर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने जो रिजर्व्स है वहाँ से पेट्रोल निकाल के, वहाँ से क्रूड ऑयल निकाल के हम लोग मार्केट में छोड़ देंगे। 100 के अंदर, 120 के अंदर जो है बैरल का प्राइस को रखेंगे, इसलिए हम लोग करेंगे। तो ऐसा जो है रिमार्क्स आ रहा है, तो देखते हैं तब तक क्या होता है एंड उसको हम लोग कवर करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और भी डिटेल के साथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना